जिन लोगों का ये मानना है कि केसीआर साहब एक सेकुलर सीएम हैं और ये कभी बीजेपी और आरएसएस के साथ नहीं जाएंगे, तो ये आपकी सोच है। आपको यहाँ पर चाहिए कि केसीआर साहब का इस ताल्लुक से क्या कहना है, वो सुनिए। सबसे ज्यादा हम मांगेंगे तो नरेंद्र मोदी जी का प्यार का मांगेंगे, आपका आशीर्वाद का हम मांगेंगे। आपका प्यार हो, आपका आशीर्वाद तो हो, तो तेलंगाना राज्य इस देश में नंबर 1 राज्य की तरफ आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। और मेरे बुलाने पर, मेरे कहने पर आपने इतना दूर आके केसीआर साहब ने मोदी जी को तेलंगाना बुलाया और आशीर्वाद लिया। उसके बाद दोनों में क्या बात हुई, वो आप मोदी जी की जुबानी सुनिए। वो दिल्ली मुझे मिलने आए, बहुत बढ़िया मुझे शाल उड़ाई, बहुत मुझे आदर किया और इतना प्यार दिखाया, ये केसीआर के कैरेक्टर में ही नहीं है। और फिर मुझे कहने लगे कि आपके नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है, हम भी एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप हमें एनडीए में शामिल कर दीजिए। इतना सब कुछ आप दोनों की मुंह जबानी सुनने के बावजूद भी अगर आपका ये मानना है कि केसीआर साहब 2023 और 2024 के स्टेट और सेंट्रल इलेक्शन के बाद बीजेपी, आरएसएस को और एनडीए को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो ये आपकी नादानी है। आप अपने आने वाले इलेक्शंस के लिए सोच समझ के फैसला करें। ये केसीआर साहब अपने स्कैम्स को बचाने के लिए, अपने पूरे कारनामों को छुपाने के लिए ये बीजेपी, आरएसएस की गोद में कभी भी जाके बैठ सकते हैं। अगर आपका कीमती वोट अगर इनके हक में जाएगा और ये कल के दिन जीत के जाके आरएसएस की, बीजेपी की गोद में बैठेंगे, तो उसके बाद आपका पछताना कोई फायदेमंद नहीं होगा। जो भी लोग केसीआर साहब की तायद करना चाह रहे हैं, उनको चाहिए कि एक बार सोचे। इन दोनों की मुंह जबानी सुनने के बाद आप लोग ऐसे लोगों की तायद ना करें, बल्कि कांग्रेस जैसी सेकुलर पार्टी के साथ आइए और कांग्रेस जैसी सेकुलर पार्टी को अपना वोट देके आगे बढ़ाइए। हिंदुस्तान के हालात पर नजर रखते हुए हिंदुस्तान में एक सेकुलरिज्म कायम करने की कोशिश कीजिए और केसीआर साहब से परहेज कीजिए, क्योंकि ये हालात को देखते हुए कभी भी जाके बीजेपी की गोद में बैठ सकते। शुक्रिया, खुदाफिज।